हाँ, उम्मीद है कि आवाज सही आ रही होगी। ठीक है। हम्म। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जल्दी जल्दी सभी लोग स्टार्ट करो। ठीक है, आंसर देना। और सभी लोग ऑप्शन सुनो। मैं पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ कि ऑप्शन सुनो और फिर बताओ। बिना ऑप्शन सुने कोई अगर बोलेगा तो उसका मुंह मार के तोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो अगला है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? मनोलो मार्केज, कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, और ऑप्शन डी हांसी फ्लिक। तो किसको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का, ठीक है, पवन सिंह, ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम का डी, डी सब लोग बता रहे हैं। सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोलो मार्केज। ठीक है, मनोलो मार्केज स्पेन के हैं भाई। कम से कम एटलीस्ट फुटबॉल टीम भारतीय तो देख लो यार, है ना। सुनील छेत्री भाई, आप लोग के कारण ही वो संन्यास ले लिए। ठीक है, रोज आप लोग सारे आंसर सही बताते हो, लेकिन आज वाला जो है फुटबॉल टीम का क्वेश्चन आते ही मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मनोलो मार्केज, जो कि स्पेन के हैं, ध्यान में रखिएगा। हांसी फ्लिक तो मैं जानबूझ के मैंने बोला था। हांसी फ्लिक जर्मनी के हैं, ये अभी बार्सिलोना के कोच बने हैं। ठीक है, और कल बार्सिलोना पहला मैच जीत गई तो लगा कि ठीक है, एक बार देखना चाहिए, है ना। हालांकि मैंने मैच नहीं देखा, मुझे लगता है मैं जब देखता हूँ मैच हार जाती है, तो इसलिए मैंने देखना ही बंद कर दिया। हाँ, वो एक प्रसिद्ध शायरी से याद आई कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल कान में थी और मोबाइल का ईयरफोन साफ करता रहा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध शेर है मिर्जा गालिब का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे, ऑप्शन डी जापान, मतलब ये यूएसए, सॉरी जापान नहीं। सिंगापुर, नॉर्वे, इंग्लैंड, जापान। ठीक है, तो सिंगापुर सभी लोग जा रहे हैं, बहुमत के साथ जाया जाएगा। सिंगापुर इज राइट आंसर। ठीक है, और भारत का 82वां स्थान है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का 82वां स्थान है, जबकि सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे। तो अगला बताइए, मोइदाम नामक ऐतिहासिक टीला शवागार। ठीक है, टीला शवागार, ये मैं ऑलरेडी एक बार पूछ चुका हूं, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप लोग सही बताते हो। फिर कनपुरिया कछुआ खरगोश बना दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। इसीलिए खरगोश जो है जीत जाता है कछुए से। कछुआ लोग आजकल ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सुनना है। तो मोइदाम नामक ऐतिहासिक टीला सभागार गृह किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है, तो लगभग सभी ने सही बता दिया, असम। प्लीज ऑप्शन पूरा सुनो, नहीं तो मैं फिर 15 मिनट कोसूंगा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि सर को भड़का देते हैं, तो 10 मिनट तो कम से कम खराब होगा, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कम से कम डांट सुनने मिलेगी। ऐसा मत करो यार, है ना, नहीं तो कछुआ भाई ध्यान रखिए, आजकल कछुआ लोग को खाया बहुत ज्यादा है, किस दिन किसकी प्लेट में सज जाएंगे। ठीक, तो मैं दो चार क्वेश्चन पुराने वापस पूछ रहा हूं। ठीक है, अगला है, किस राज्य में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, उद्यान खोला गया, गार्डन ऑफ रोडोडेंड्रॉन? तो कुछ लोग लद्दाख के साथ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग यूके के साथ जा रहे हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का सही जवाब देने वालों को 7 करोड़ नहीं मिलेगा, कृपया भेज दीजिए अकाउंट में। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन उद्यान पहला खोला गया उत्तराखंड। ठीक है, एकदम सही, ऐसे याद कर लीजिए। अगला है, भारत के बाहर किस देश में जन औषधि केंद्र खोला गया पहली बात? तो ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, सी मॉरिशस, डी बांग्लादेश। तो किस देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया भारत के बाहर? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस। तो मैक्सिमम लोग मॉरिशस के साथ जा रहे हैं, और सही आंसर है ये। एक बार और मैं पूछ चुका हूं ऑलरेडी। तो देखिए, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा रहता हूँ वो जनरली मुझे वो याद रहता है। ठीक है, तो वो जनरली मुझे खुद याद रहता है, तो सबसे बड़ी बात है। अगला है, जो फीफा रैंकिंग है, लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है, आप कह सकते हो कि 2024 की जो फीफा रैंकिंग है फुटबॉल वाली, उसमें भारत का स्थान कौन सा हुआ है? 120, 124, 134, 104। ठीक है, 120, 124, 134, 104।
तो सही आंसर क्या है? 105 बता रहे हैं। 104 सर, ऑप्शन में नहीं है 105, इसीलिए कहता हूं पहले ऑप्शन वहां सुन लिया करो, ये तो एग्जाम में लिख के आओगे ये। ठीक है, तो सही आंसर है 124। तो 124 बताने वाले लोग किसी ने नहीं सही बताया, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। तो 124 18 जुलाई की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से, अब में भी अभी एकदम चेंज हो गया, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता इधर, फुटबॉल उतना चल नहीं रहा है। तो 124 सही आंसर है। पहले प्लेस पे कौन है? ऑप्शन है जर्मनी, बी अर्जेंटीना, सी पुर्तगाल, डी यूएसए। तो पहले नंबर पे कौन है फुटबॉल में, फीफा की फुटबॉल रैंकिंग में? अर्जेंटीना इज राइट आंसर। हाँ, एक दो लोग बोल दिए होंगे, जिससे कमेंट ना लगभग 60-70 लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं 134 लोग, 135 लोग अभी, और बीच बीच में ये 200 पहुंच जाते हैं। तो वो लोग काहे, सारे लोग काहे नहीं कमेंट करते हैं? एटलीस्ट अपना आंसर तो लिखो, ए बी सी डी कुछ तो लिखो। ठीक है, तो ऐसे मत करो, जरूर कुछ ना कुछ करते रहो, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस शहर में 6G के लिए, किस शहर में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र, यानी क्लासिकल और क्वांटम कम्युनिकेशन पर एक्सीलेंस सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है किस शहर में? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। किस शहर में ये खोला गया? जिसको नहीं आता है आंसर वो भी कुछ ना कुछ ऑप्शन भरे, एग्जाम में इस भरोसे नहीं जा सकते, ठीक है, कि नहीं आता है। ठीक है, तो अभिषेक रस्तोगी भाई तुक्का गलत हो गया, इसीलिए कहता हूं बजरंगबली की पूजा किया करिए। दिल्ली भी गलत, सही आंसर है चेन्नई। ठीक है, वो चेन्नई एक्सप्रेस, तो ये ध्यान रखिएगा, चेन्नई सही आंसर है। चेन्नई में 6G के लिए खोला गया है उत्कृष्टता केंद्र। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल वितरित किया है सेना को? AK-203 राइफल। ठीक है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो रशिया इज राइट आंसर। अरे रशिया की स्पेलिंग तो मान सिंह सही कर लिया, रशिया वालों को रो देंगे रशिया वाले सर। क्या हो रहा है भारत में, रशिया की स्पेलिंग RASS आई है। ठीक है, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो फिर हम रशिया की तो स्पेलिंग सही बोलिए। अगला है, भारत के किस धावक ने ठीक है पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतिस्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? ठीक है, पेरिस डायमंड लीग में। तो किस भारतीय धावक ने? ऑप्शन ए जोरावर, ऑप्शन बी हर्षित, ऑप्शन सी अविनाश साबले, ऑप्शन डी सुहेश साबले। तो किसने? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ बिल्कुल, सबको आ रही है। तो सी इज राइट आंसर, अविनाश सावले। अभी वो पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट रैंक पे भी, ये फाइनल्स में भी खेले थे स्टीपल चेज में। ठीक है भाई, मैं देख रहा था कल, मैं मतलब कुछ अच्छी बातें जो हम लोग देखेंगे कि देखो एक स्पोर्ट्समैन कितना ज्यादा एफर्ट मारता है। तो कल मैं देख रहा था, मतलब मैंने ठीक ठाक स्पीड में दौड़ा, लगभग 20 मिनट में मैं 3 किलोमीटर भागा। ठीक है, 20 मिनट में 3 किलोमीटर। मैंने देखा कि ये लोग 3000 मीटर स्टीपल चेज 8 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, अगला है, ठीक है सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1। ठीक है, सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर अपनी पहली कक्षा को कितने दिन में इसरो के आदित्य L1 मिशन ने कंप्लीट किया? तो इसरो के आदित्य L1 मिशन ने कितने दिन में कंप्लीट किया? 168 दिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 178, ऑप्शन डी 188। बताइए। तो सुजीत और लगभग सबका गलत है, 178 दिन। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से मैंने डी यही दिया था, सी दिया था 178। ठीक है, 178 इज करेक्ट आंसर, और बाकी लोग गलत हैं। 164 तो मैंने ऐसे ही देख लिया था, जो लोग यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग के हिसाब से मैंने 164 बोल दिया था। 178 सही जवाब है। ठीक है, और 178 दिन में उसने अपनी, क्योंकि आदित्य L1 बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये पूछ लिया। ठीक है, अगला है, स्पेन के प्रतिष्ठित लियोन मास्टर्स शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार किसने जीता? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन बी प्रज्ञानंदा, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी कौन अभी बना है, किसी और नाम नहीं याद आ रहा, नन ऑफ दी अबव।
ठीक, तो बताओ भाई, तो कौन कौन कार्लसन के साथ जा रहा है? जो कार्लसन के साथ जा रहा है वो गलत है, और हमारे भारतीय विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार रिकॉर्ड जीता है ये टूर्नामेंट। ध्यान रखिएगा, हमेशा कलसनवे ने हमेशा हमारे क्या है, विदेशी लोग के नाम पे ही टिक मार देते हैं, विदेशी जीता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भारतीय लोग जीते हैं, विश्वनाथन आनंद इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस देश पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा में, चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की? सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। किस देश की सबसे पुरानी पेंटिंग खोज की गई? ठीक है, तो इंडोनेशिया इज राइट आंसर। ठीक है, इंडोनेशिया सही जवाब है। और अगला है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया। 25 जून को लाए थे ये चाइना। बताओ, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेते आ रहे हैं, हम लोग मुल्तानी मिट्टी यही बस यही कारण है। ठीक है, हम लोग मुल्तानी मिट्टी के पीछे पड़े हैं कि थोड़ा गोरियर हो जाए, उस असुरे चांद के हिस्से से मिट्टी ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चीन सही जवाब है। और चूंकि एक क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल में आप देखोगे एनटीए बहुत ज्यादा विवादित रहा है। तो एनटीए का नया महानिदेशक, ठीक है, एनटीए का नया महानिदेशक किसको बनाया गया? ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी के राधाकृष्णन, ऑप्शन सी भरथरी महताब, ऑप्शन डी मनोज जैन। तो किसको बनाया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्रदीप सिंह खरोला को यह बनाया गया है एनटीए का नया महानिदेशक, डायरेक्टर ऑफ एनटीए। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और गलत कारणों से न्यूज में रहा है, सबसे बड़ी बात है ना, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहने का ये मतलब है। ठीक है, लेकिन चलिए काम चलता है, कोई बात नहीं। अब अगला है, ठीक है, भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बनकर उभरा है? भारत का शीर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट, है ना, साझेदार कौन बनकर उभरा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो कनपुरिया कछुआ गलत हो गया ऑप्शन, इसीलिए कहता था, इसीलिए कछुआ भैया फंस गया ना, गड़इन गिर गए। कहता था पहले सुन लो क्वेश्चन यार, इसमें सही आंसर दिया अमेरिका, क्या करें इसको, माने कि कनपुरिया कछुआ साझ। ये 5-6 क्वेश्चन के बाद एक बार आ रहे। ठीक है, फिलीपींस गलत है निहाल भाई। ठीक है, फिलीपींस गलत है, तो मेरे हिसाब से अमेरिका सही आंसर है, रक्षा निर्यात साझेदार। ठीक, लेकिन हम रक्षा निर्यात अमेरिका को कैसे कर सकते हैं यार? तो मुझे उतना मजा नहीं आया, लेकिन दिया है तो मान ले रहा हूं, कुछ तो है। ठीक, अगला है, ईसा को ज्वाइन करने वाला 100वां देश। ईसा मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि 100वां देश है ना, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण जाता है। तो कौन है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी पैराग्वे, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो दीक्षा अग्रवाल बिल्कुल सही, और पराग्वे इज राइट आंसर। ठीक है, तो ईसा का 100वां देश, इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगला है अभ्यास, जो वायुसेना का अभ्यास है, होपेक्स, होप और एक्स, एक्स में अभी भी होप रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो है किस देश के साथ भारत की वायुसेना करती है? होपेक्स। सही आंसर दे दिया मैंने, पराग्वे इज राइट आंसर, पिछले वाले क्वेश्चन का 100वां पराग्वे था। तो ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी होप मतलब यूएई, और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो कौन सा देश अपने एक्स में अभी भी होप रख रहा है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सही आंसर है मिस्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सही आंसर है मिस्र। ठीक है, मैं बहुत डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो सीधे हो जाएगा। अगला है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो जीतन राम मांझी, मोहन चरण मांझी, मोहनदास करमचंद और ज्योतिर्बाबू मांझी। तो किसने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मोहनदास मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी, मोहनदास करमचंद तो नहीं बता रहे, मोहन चरण मांझी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि उड़ीसा में बहुत दिन बाद, मतलब वो जो पटनायक जी थे बहुत समय बाद वो चेंज हुए हैं, इस वजह से
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024। ये आने के चांसेस हैं, ठीक ठाक चांसेस हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? कोई डेट मत सोचना कि मैं डेट पूछ लूंगा, इतने ज्यादा डेट पूछने में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। थीम क्या है? ऑप्शन ए, लेट्स एक्ट अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ऑप्शन बी, चाइल्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी, लेट्स एक्ट ऑन योर कमिटमेंट्स, बिगेन चाइल्ड लेबर। मतलब ऐसे क्वेश्चन का क्या ऑप्शन बनाऊं? तुरंत तुरंत सोचना रहता है। मैंने टिक मार लिया बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सबने सही जवाब दिया। मैं चाहता भी थोड़ा आप लोग मोटिवेटेड रहें, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है, लेट्स एक्ट अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला है, हाँ ये मैं ऑलरेडी पूछ चुका था तो अब नहीं पूछूंगा। हाँ, हार्बिंगर 2024, हार्बिंगर 2024 किसने स्टार्ट किया? हार्बिंगर 2024 नामक हैकेथॉन, वर्ल्ड लेवल का हैकेथॉन किसने स्टार्ट किया? तो आरबीआई, सीबीआई, ठीक है। ऑप्शन और दूं? चलो दो में से ही बता दो यार, दो में से ही बता दो। तो आरबीआई सही आंसर है, बिल्कुल, है ना। अब इसमें भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं पता, तो जो नहीं पता कह रहे हैं इसमें पानी है, चुल्लू भर पानी आ गया, यही यूज करना है उनको। डूब के डुबकी मार, दो ऑप्शन में नहीं टिक करोगे तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सही आंसर है हैर्बिंगर 2024। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड था उससे निपटने के लिए लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखेगा। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले, ठीक है, 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी पैट कमिंस। तो कौन बना है 600 छक्का? तो शुभम भैया बिल्कुल सही, रोहित शर्मा, ठीक है, हिटमैन, हिटमैन भाई कमाल कर दिए। और ये वाला क्वेश्चन तो आ रहा है एग्जाम में, मतलब लिखित ले लो, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो शर्मा जी का लौंडा बन गया है, ठीक है, और हमेशा से हाँ मेरा फेवरेट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना आईएसएसएफ विश्व कप में, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग का कुछ वर्ल्ड कप होगा, किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में? ऑप्शन ए मनु भाकर, पुरुष नहीं पूछा था ना मैंने, पुरुष पुरुष लगा लीजिएगा, सॉरी, मनु भाकर हटा दीजिए, ठीक है, मनु भाकर हटा देना है। ऑप्शन ए, हाँ देखो पहले ही कमेंट, मनु भाकर, पुरुष पुरुष, वापिस चेंज कर लीजिए, मैनू की। ऑप्शन बी सरबजोत, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी। तो कौन जीता? यही देखो कौन बोल रहा है, पीआर श्रीजेश, ऐसा मत करो यार, ठीक है। आज थोड़ा हंसी मजाक वाले ऑप्शंस ज्यादा हैं, मुझे पता है आप लोग तुरंत तुरंत एलिमिनेट कर, मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दें, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऑप्शन ही ऐसा कर दे रहा हूं। बिल गेट्स, कनपुरिया कछुआ नहीं, ऊपर कनपुरिया कछुआ के ऊपर, ठीक है। तो बिल गेट्स नहीं, गलत जवाब है, और सही जवाब है सरबजोत सिंह। मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस दे रहा हूं कि आज आप थोड़ा टिक मारो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, थोड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, इससे परेशान नहीं होना है, एटलीस्ट ना थोड़ा सा क्या होगा कि आप लोग को, जैसे जो लोग नहीं अभी ये कनेक्ट कर पा रहे खुद को, जिससे बहुत लोग के लिए ये सब नई चीज होगी, ठीक है, हो सकता है कि उनको न समझ में आ रहा हो, नहीं आंसर दे पा रहा हो, तो वो लोग भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर पाएंगे। मैं ये ऐसे ही करेंगे, अभी फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूं, एक बार ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, ठीक है, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। जलवायु सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? बॉन जर्मनी, ग्लासगो इंग्लैंड, अब लोग बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूं, तीसरा है मैक्सिको, चौथा है सरमल शेख मिश्र। तो जलवायु सम्मेलन 2024 कराएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो बताओ, बॉन जर्मनी किसने किसने दिया है? टर्म इन इंग्लिश एज वेल। जलवायु सम्मेलन क्लाइमेट सम्मेलन मतलब फोरम। अच्छा चलो कल से इतना आप लोग सर ऐसे करा दीजिए, सर ऐसे करा दीजिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025
वर्ष किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा है मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चौथा है महिला सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो बताइए भाई किस पर बनाया जाएगा? तो मेरे ख्याल से सी जो लोग बोल रहे हैं, स्ट्रगल, SWD, ADO, है ना, तो सी इज राइट आंसर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल ईयर मनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा 2025, है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है ग्रैंड पिक मोटरसाइकिल रैंक रेस, पहले वो वाला होता था करवा वाला जो लुई हैमिल्टन ये सब खेलते थे। मोटो ग्रैंड पिक 2025 की मेजबानी कहां पे होगी? मतलब उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, भारत के किस शहर में होगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। कहां पर होगी ये जो अपनी मोटो जीपी है? तो शुभम भैया सही जवाब नोएडा। मैंने गलती से बोल ही दिया था कि उत्तर प्रदेश, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था। उत्तर प्रदेश में नोएडा, हमारे कॉलेज के सीनियर हैं जेपी साहब, बहुत पुराने सीनियर हैं, तो इन्होंने बनवाया था, लेकिन मेरे हिसाब से अब दिवालिया हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी दिक्कत थी, लेकिन चलता है ना। अब बताना है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन नोट किया, तो मैं कहां चला गया? ठीक है चलो, अभी आ जाएगा। वो बीच में कई पन्ने छोड़ के नोट किए थे, है ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो तब तक एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लो। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? जो लोग अभी तक आंसर नहीं दे रहे थे वो कम से कम आंसर दे लो। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, आरसीबी और हैदराबाद, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आरसीबी, अरे कम से कम आरसीबी फैंस लोग यहां तो बोल दो, गलत हो जाएगा एक क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? तो हर्ष बिल्कुल असली फैन है ये आरसीबी के। ठीक है, तो गलत जवाब है, कोलकाता नाइट राइडर सही जवाब है। आरसीबी कुल मिला जुला के अब तक सबसे ज्यादा 0 खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम है। नहीं, और भी टीम होंगी, लेकिन आरसीबी भी है। अगला है भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में कार्यालय खोला? बेसिकली एक्सिम बैंक ने किस शहर में अपना हाल में ही कार्यालय खोला है? ऑप्शन ए है नैरोबी केन्या में, दूसरा है नाइजर, तीसरा है तंगानिका और चौथा है नोगोजी। तो किस शहर में खुला है? तो बिल्कुल सही, ए नैरोबी केन्या इन्होंने स्टार्ट किया है। मुझे यार अफ्रीका के किसी शहर का नाम ही नहीं आता था। अच्छा यार, इतना बढ़िया जो है। चलो कोई बात नहीं। अगला है किस फैक्ट्री ने, ठीक है, भारत की किस फैक्ट्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के निर्माण की योजना तैयार की है? हाइड्रोजन चालित ट्रेन कौन सी फैक्ट्री? तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री रायबरेली, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री झारखंड, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कोलकाता बेंगलुरु। तो किसने किया था? ठीक है, तो चेन्नई इज राइट आंसर। इंटीग्रेटेड रेल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है, तो इसने, ठीक है, इसने बेसिकली ये घोषणा की कि हम बनाएंगे, है ना, हम बनाएंगे अपना हाइड्रोचालित, ठीक है, हाइड्रोचालित। अगला यार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कहां गायब हो गए? ठीक है चलो कोई बात नहीं। गूगल ने बार्ड एआई की जगह किस नाम से एक नया एआई लॉन्च किया है? बार्ड एआई पहले गूगल का था, बड़ा बेइज्जती हो गया, तो किस नाम से एक नया एआई लॉन्च किया है? जेमिनी, ठीक है, ऑप्शन ए जेमिनी, ऑप्शन बी बार्ड 2.0, ऑप्शन सी एथियर, ऑप्शन डी किलकारी। जेमिनी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जेमिनी नाम से नया इन्होंने एआई लॉन्च किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। और अगला है, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नाम से मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई है? वंदना कुमावत। ये गलत बात है, बिना ऑप्शन सुने जो लोग बताएंगे।
ठीक है, तो ऑप्शन ए है किलकारी, ऑप्शन बी है एतियर, ऑप्शन सी है सारथी, ऑप्शन डी है सिंधु गणपति। यार आप लोग, ठीक है, अब कल मैं क्या करूँ ना, पहले से ऑप्शंस बना के आऊंगा। आज क्या है, मैंने क्वेश्चंस तो टिक मार दिए, ऑप्शंस बनाना भूल गया। किलकारी इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बस आंखों में से पानी गिर रहा था, पता नहीं क्यों बार बार। मैंने कहा कम से कम ये तो कराएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑलरेडी एक बार पूछा हूं, फिर से पूछ रहा हूं दोबारा, ठीक है। तो बताइए सभी लोग, इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? रिसैट 2, रिसैट 1, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2। चलो अब बताओ, ये पूछा जो गलत बताएगा तो समझ लेना आज, है ना, आज उसके साथ काल के कपाट पर। पंडित जी, पंडित जी कांड कर दिए हैं आप। कार्टोसैट 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब सोच लो भाई, कितने मतलब नालायकपना का काम चल रहा है। तो हमने 100वां देश याद रखना है, पराग्वे, बाकी बहुत सारा नहीं याद रखना है, ठीक है, बहुत सारा नहीं याद रखना है। अगला है 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। कठपुतली एक मूवी भी आई थी, पुतली काट काट के उसमें वो मतलब साइको किलर था एक। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहां लॉन्च किया गया, आयोजन कहां किया गया बेसिकली? ऑप्शन ए दिलातेघर चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी दिलातेघर सूरजकुंड में, ऑप्शन सी दिलातेघर दिल्ली में, और ऑप्शन डी दिलातेघर हैदराबाद में। तो कहां पर? ठीक है, तो जिन्होंने चंडीगढ़ में घर दिलवाया है वो सही जवाब है, ठीक है, तो चंडीगढ़ सही आंसर है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में ये स्टार्ट किया गया अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 11वां, है ना। और बिल्कुल 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 सही, आप लोग कमाल कर देते हो, ठीक है। ठीक है, अगला, अब आ गया मेरा टिक मारने वाला क्वेश्चन आ गया। किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई? किस राज्य में, बेसिकली किस राज्य में? अरे दिला दे कैसे नाम हो सकता है भाई? चंडीगढ़ इज राइट आंसर, बस इतना ही, इतना। अब आप लोग का एक सेकंड कमेंट ना पढ़ो तो आप लोग उसी में कांड कर लेते हैं। देखो ये बिना ऑप्शन में सुने फिर आंसर देना सब लोग शुरू कर दिए, एक्साइटमेंट, ठीक है। सिक्किम सही, बहुत बढ़िया, अब दे दो आंसर। अब मैं क्या करूंगा, अब ऑप्शन नहीं दूंगा। चलो अब अगले क्वेश्चन से ऑप्शन खत्म, ठीक है, ऑप्शन खत्म ना, ऑप्शन खत्म कर दिया जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या बोलते हो? हाँ, तो फिर ध्यान से पूरा क्वेश्चन सुनिए, एक सेकंड वेट कीजिए तब आंसर दीजिए। जल्दीबाजी में आंसर देके गलत करने से अच्छा है पूरा क्वेश्चन सुनिए। तो पहला है, किस देश के डॉक्टरों ने आदमी में सुअर की किडनी लगाने में कामयाबी पाई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएसएसआर। ठीक है, बताओ भाई, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूएसएसआर। तो यूएसए इज राइट आंसर, ठीक है। चेहरे पे लगाना चाहिए था ना सुअर का चेहरा, आदमी में कहा है? अभी कुछ लोग कमेंट में, सर कुछ लोग का ऐसे ही लगता है ऑलरेडी अपने आप, तो लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। किडनी सुअर की लग जाए तो एकदम असली सुअर व्यक्ति बन सकता है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ मर गया था विद इन 1 मंथ, वो मर गया था, ठीक है, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया? देखो पुराने का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए संविधान सदन, ऑप्शन बी भारत मंडपम, ऑप्शन सी गणतंत्र सदन, ऑप्शन डी राज्य सदन। तो क्या नाम रखा गया है पुरानी संसद भवन का? तो बिल्कुल सभी लोग एक साथ, किसी ने गलत नहीं बताया, क्या बात है, संविधान सदन इज राइट आंसर, ठीक है, संविधान सदन सही जवाब है। अगला है, भारत की पहल पर किस देश को G20 का नया स्थायी सदस्य बना दिया गया? भारत की पहल पर किस देश को G20 का नया स्थायी सदस्य बना दिया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन डी सिंगापुर। किसको बना दिया गया स्थायी सदस्य? तो सभी सी के साथ जा रहे हैं, एक दो लोग अफ्रीकन, एक दो लोग क्या यूएई सऊदी अरब के साथ भी जा रहे हैं। तो जो यूएई सऊदी अरब के साथ गए गलत है, यूएई अफ्रीकन यूनियन इज राइट आंसर, ठीक है। तो लगभग बहुमत यहाँ पे सही बताता है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। अफ्रीकन यूनियन को नया स्थायी सदस्य बना दिया गया है G20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इटली। कौन सा देश शामिल नहीं है? यूएई, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इजराइल इज राइट आंसर। ठीक है, तो इजराइल अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है ना। तो भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका, ये सारे देश है। तो बिल्कुल अभी चूंकि वॉर चल रहा है तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, है ना। अगला है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस इजराइल है, एक बार मैं चेक भी कर लूंगा। ठीक है, एक बार मैं चेक भी करूंगा। अरे मिडिल ईस्ट यूरोप भी तो है, तो कुछ चाचा और चाची लोग मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप भी है, तो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मैं एक बार इजराइल चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल आंचल, देखिए मैं समझ रहा हूं, देखिए लेकिन सबको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको नहीं मजा आ रहा है तो कोई जबरदस्ती यहाँ पे एकदम नहीं, आप जा सकते हैं। और बिल्कुल नो डाउट कि 170-80 लोग, 300 से 170-80 लोग ही देखते हैं, तो वो ये स्टेबल है, डेली 170-80 लोग ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती थोड़ा ना, है ना। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो लोग तब तक सर्वे दे देते हैं, ये इधर उधर जो हो तुरंत हो गया। ठीक है, तो 16 सितंबर लोग बता दिया, ये गलत बात है ना, किसी को उड़ा दिया जाएगा। अगला है I2U2। I2U2 ग्रुप में कौन शामिल है? नहीं, कौन शामिल है? नहीं I2U2। तो पहला है इजराइल, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएई, चौथा है यूएई हो गया, और चौथा है कतर। इनमें से कौन, इनमें से कौन I2U2 पार्टनरशिप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कतर इज राइट आंसर, बिल्कुल यूएसए है। ऐसे कई बार लल्लू छाप क्वेश्चन ना यूपी पीसीएस पूछती है, जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, फिर भी नमूना लोग बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अगला है भारत मंडपम में, ठीक है, भारत मंडपम में किसकी अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए वराह, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी नटराज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल देखो, सबने नटराज सही जवाब बताया, क्या बात है, और एकदम नटराज पेंसिल। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी पटना। देश की पहली सोलर सिटी सारनाथ, सांची, मधुबनी, पटना कौन बनी है? तो बहुत सारे लोग बहुमत जा रहा है सांची के साथ, और सांची इज राइट आंसर, सांच को आंच नहीं। ठीक है, तो सांची सही जवाब है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस नाम से शिक्षक प्रशिक्षण मिशन का शुभारंभ किया है? तो टीचर्स ट्रेनिंग मिशन किस नाम से आरंभ किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूजीसी ने? तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट मिशन, ऑप्शन बी है जवाहर मिशन, ऑप्शन सी है मालवीय मिशन, ऑप्शन डी है हेडगेकर मिशन। तो किस नाम से शुरुआत किया है, जल्दी बताओ। तो एनी बेसेंट के नाम से नहीं है ये, जिसने मालवीय सही किया है। ठीक है, तो मालवीय इज राइट आंसर, है ना, तो मालवीय मिशन है। अगला है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन बी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी भर्तृहरि महताब, ऑप्शन डी राष्ट्रपति महामहिम है ना, तो कोविंद जी। ठीक है, तो बिल्कुल कोविंद सही आंसर है। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है G20 फिल्म महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया 2023? G20 फिल्म महोत्सव 2023, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी तमिलनाडु। G20 फिल्म महोत्सव, तो जो लोग गोवा सोच रहे हैं सर जा नहीं पाए तो कम से कम कमेंट कर दें, उन लोग का गलत हो चुका है, नई दिल्ली सही आंसर है। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था,
गोवा में हुआ होगा गोवा फिल्म फेस्टिवल, लेकिन ये नहीं आयोजित किया गया था। ठीक है, ये नहीं आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मोहन बागान, ऑप्शन बी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। चलो इतने बताओ। अरे और कंपनियां अचानक से नहीं आ रही। ठीक है, तो मोहन बागान इज राइट आंसर। आंख बंद करके क्वेश्चन आया था इसमें, मोहन बागान का किस खिलाड़ी ने कुछ समथिंग या देश का सबसे पुराना कुछ ऐसा पूछा था, उसे मुझे मोहन बागान ही क्लब का नाम याद था, तो मैंने टिक मार दिया मोहन बागान और सही हो गया। यूपी पीसीएस में, मैं यूपी पीसीएस की बात बता रहा हूँ, 21 या 22 में क्वेश्चन आया था, मैंने मोहन बागान आंख बंद करके टिक मार दिया। क्वेश्चन एकदम नहीं मुझे पता थी लेकिन सही हो गया। ठीक है, अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल तथा मार्केटिंग कौशल उपलब्ध कराने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ साझेदारी की? ठीक है, तो किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है ये गूगल, और ऑप्शन डी है बार्ड। तो पवन सिंह पावर स्टार, बिल्कुल मेटा सही जवाब है। तो मेटा के साथ इन्होंने शुरुआत की है डिजिटल तथा मार्केटिंग कौशल के लिए। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, देश के पहले हेरिटेज रिवर फंड फ्रंट का लोकार्पण कहा गया? मैं यही सोच रहा हूं कि हम क्या करेंगे, 40 से 45 मिनट क्विज खेलेंगे, आखिरी 10-15 मिनट जो आप लोग के कॉमन इश्यूज होते हैं प्रीलिम्स या उसको लेके, तो 10-5 मिनट डेली डिस्कशन कर लेंगे, छोटे मोटे एक दो लोगों का। तो लास्ट क्वेश्चन, पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहा गया? तो ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सोन नदी पर, और ऑप्शन डी जबलपुर। जबलपुर बताओ भाई। तो कोटा के साथ जाएंगे, कोटा इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन होता है यहाँ पर समाप्त। किसी को कोई डाउट और छोटा मोटा, सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है ना? बिरला जी के यहाँ कई लोग हर चीज को पॉलिटिक्स से देखते हैं। सर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखता, अख्तर भाई यही बोलता हूं मैं, ऑप्शन दिखेगा कहां से, मैं बोलता हूं। ठीक है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इसको करिए, है ना? एटलीस्ट पता एक एक तरीका मैं और बता सकता हूँ, आप लोग एक सादा पन्ना लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये, तो वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। 1 2 3 4 आंसर लिख देंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? तो डिस्ट्रैक्शन से देखिए दूर रहने का एक ये तरीका है कि थोड़ा अकेलेपन में रहिए, थोड़ा अकेलेपन में रहिए। और दूसरा है कि सबसे बेस्ट इसमें ऐड करके कि स्टॉप वॉच यूज करिए। बार बार स्टॉप वॉच देखेंगे, डेली का टारगेट देखेंगे, घंटे घंटे का टारगेट देखेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं होगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि लंबे टारगेट्स बहुत ज्यादा मत बनाइए कि भाई जो है 2 महीने का टारगेट बना रहे हैं या 2000, इससे कई लोग अभी बच्चे आते हैं